बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि पंखे की इजाद कब और कैसे हुई। ये एक ऐसी इजाद है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन ये हमारे बहुत से काम आती है। जब मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो हमें डॉक्टर व्हीलर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने पंखा इजाद किया। और एयर कंडीशनर की इजाद भी पंखे के बगैर जो है नामुमकिन थी। लोग हज़ारों सालों से अपने आप को खुद ही अपने हाथों से हवा देते थे और इस कदीम ज़माने में गुलामों को बाकायदा हवा देने के लिए ख़रीदा जाता था और ये कंबल के बड़े बड़े पत्तों के ज़रिए खुद को हवा देते। फिर वक़्त के साथ साथ यूनानियों और रोमियों ने इसको बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए मोर के परों का इस्तेमाल किया और मोर के परों से इनको बेहतर हवा फील होती और बंदा जल्दी थकावट का शिकार ना होता था। जापानियों ने 18वीं सदी में पहला फोल्डिंग पंखा इजाद किया और ये फोल्डिंग पंखा जो चमगादड़ को देखकर इजाद किया गया कि उसके पर किस तरह फोल्ड होते हैं ताकि पंखे के पर जो है वो टूट ना सके और आसानी से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें और इसको कम जगह पर रख सकें। फोल्डिंग पंखे पर जो 1368 में चाइना ने इसको मज़ीद बेहतर किया। चीन ने बाद में इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाए हाथ वाले पंखे पर, जिसको मज़ीद दिलकश बनाया गया और इसी हाथ वाले पंखे से आहिस्ता आहिस्ता ये मशीनी पंखे की तरफ सफ़र रवां दवां हो गया। 180 ईस्वी में पहला रोटरी पंखा इजाद हुआ। हाथ के पंखे के बाद रोटरी पंखा इजाद हुआ। इस रोटरी पंखे की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हवा की रफ्तार तेज़ आना शुरू होगी और गर्मी की शिद्दत कम महसूस होना शुरू हुई। 19वीं सदी में इस रोटरी पंखे के साथ बर्फ़ का इस्तेमाल किया गया कि हवा ठंडी ली जाए और इसी तरह एयर कंडीशनर की भी इब्तिदा शुरू होगी। जब 1881 में सदर जेम्स को गोली लगी तो उसकी लाश को महफूज रखने के लिए इस रोटरी पंखे के साथ बर्फ़ का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री तक गिराया गया और उसकी लाश को कुछ अरसे के लिए महफूज रखा गया। 1923 में बाकायदा मोटर वाले पंखे की इजाद हो गई और उस पर आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग के बाद जो है आज हमें छोटे से साइज़ में पंखा मिल जाता है, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो, वॉल फ़ैन हो, किसी भी तरह का फ़ैन हो। लेकिन इसके पीछे इतिहास में बहुत ज़्यादा कोशिश, जद्दोजहद और मेहनत और बहुत से लोगों का हाथ शामिल है कि आज हम अपने बिस्तर पे आराम से बैठकर एक बटन दबाकर ठंडी हवा लेते हैं, चाहे वो फ़ैन की हो या एसी वगैरह की हो। लेकिन इसके पीछे बहुत से लोगों की काविशें हैं जिन्होंने हमारे लिए आज आसानी के वक़्त पैदा की है। अपनी राय कमेंट में साथ ज़रूर पास कीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।